ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵਜੇ ਕੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਈਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। सत श्री अकाल। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र खैवाल है। मैं प्रोफेसर हूँ एनवायरनमेंट हेल्थ का, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पीजीआई चंडीगढ़ में। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। देखिए, अगर हम 3 साल पहले जाएं तो आपके ध्यान होगा कि दिवाली के दौरान प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस समस्या को देखते हुए सरकार ने विभिन्न प्रयास किए, जिनमें से एक प्रयास था कि जो ट्रेडिशनल फायर क्रैकर हैं उन पे बैन लगा दिया जाए, और उनकी जगह उन्होंने कहा कि कुछ अल्टरनेटिव लाओ जो कम प्रदूषण करते हों। तो इस बात को ध्यान में रखकर सीएसआई नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्रीन क्रैकर बनाए। तो शायद दुनिया में ये पहली आप कह सकते हैं कि एक तरह की रिसर्च है जिसमें जो एक फायर क्रैकर होता है उसके अंदर हम कहते हैं फ्यूल होता है, उसके अंदर जो एक बाइंडिंग एजेंट होते हैं, और एक जो है उसके अंदर बारूद होता है या गन पाउडर जिसे हम कहते हैं। तो इनमें चेंज किए गए, और जो इनमें चेंज किए गए उसकी वजह से क्या है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो 30% तक गिर जाता है, खासतौर पे पार्टिकल का, और जो गैसियस पोल्यूटेंट हैं वो 10% तक कम हो जाते हैं। तो यानी कि ग्रीन क्रैकर मीन्स ट्रेडिशनल क्रैकर के मुकाबले जो हजार्डस सब्सटेंस हैं, टॉक्सिक मेटल्स हैं, जैसे इसके अंदर हम कॉपर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, पर क्लोराइड यूज़ करते हैं, तो उनको मिनिमाइज़ करना था। फिर दूसरी बात जो नॉइज़ होती है उसको मिनिमाइज़ करना था। तीसरी चीज़ जो वेस्ट निकलता है, तो यानी कि इसका जो आप कह सकते हैं चैम्बर है या पैकेजिंग है, वो उस तरह से की कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कम निकले। तो 2020 में पूरी तरह से बैन थे, लेकिन इस साल जो है जहाँ पर भी सेटिस्फैक्ट्री या मॉडरेट एयर क्वालिटी है तो वहाँ पर ग्रीन क्रैकर की परमिशन दी गई है। लेकिन दिल्ली में स्थिति विकट है, इस समय हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर किसी भी तरह के फायर क्रैकर अलाउ नहीं किए हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। देखिए, प्रदूषण दोनों से होता है, इससे घट प्रदूषण होता है। लेकिन बात करें कि ग्रीन की तरफ क्यों गए, पहली चीज़ सरकार ने कोशिश की कि लोगों को मोटिवेट करें, अवेयर करें कि फायर क्रैकर नहीं यूज़ करने। वो क्यों नहीं यूज़ करने, वो इसमें बताया गया कि किस तरह से टॉक्सिक मेटल होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कलर जो हैं वो चाहे एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, सोडियम हो, स्ट्रोंटियम हो, बेरियम मोनोक्लोराइड हो, ये जो है टॉक्सिक मेटल्स हैं। फिर हम बात करें कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्राउंड लेवल ओजोन और पार्टिकुलेट पोल्यूशन, तो ये सारे पोल्यूशन इससे निकलते हैं। फिर क्या था कि ये जो हेल्थ इफ़ेक्ट हैं इन स्पेसिफिक मेटल के, वो हमने डिस्कस किए। फिर जो फायर क्रैकर हैं उनकी नॉइज़ पोल्यूशन जो है दैट कैन मेक यू इवन टेम्परेरी डेफ, और इसके अलावा क्या है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। प्लस क्या है कि अगर हम बात करें तो फायर क्रैकर की वजह से जो बर्ड्स हैं, पेट एनिमल हैं, स्ट्रीट एनिमल हैं, उनको भी डिस्टर्ब होता है। तीसरा क्या है कि जो एयर में आपने फायर क्रैकर किया या आप कह सकते हैं कि नियर द सरफेस किया, वो जब सेटल होता है तो सोयल पोल्यूशन करता है, और फिर बारिश या जैसे आती है तो फिर वो वाटर पोल्यूशन करता है। तो अल्टीमेटली जो टॉक्सिक मेटल और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं या पोल्यूटेंट हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। और यही अवेयरनेस जो है सरकार ने भी कोशिश की और हमने भी की। तो पहला प्रयास ये हुआ कि प्रदूषण को घटाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल कम करें। दूसरा क्या है कि ऐसे इस्तेमाल करें जिनसे प्रदूषण कम होता हो। तो कुल मिलाकर एक इको फ्रेंडली आप कह सकते हैं कि दिवाली मनाने की शुरुआत है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ, ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਂਗੇ ਇਹਨੂੰ।
देखिए, अवेयरनेस अगर आप देखें तो सरकार की तरह से जितने भी संचार माध्यम हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टेलीविज़न हो या स्कूल में डिबेट हो, जैसे ये जो बुकलेट है इसके ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनी और कंपटीशन कराए गए अमंग चिल्ड्रन। एंड जो मेजर डिमांड है फायर क्रैकर की वो बच्चों से आती है और बच्चे अब अवेयर हैं। तो ओवरऑल आप इस बार मतलब देखेंगे कि जो डिमांड है फायर क्रैकर की वो भी कम होगी। तो स्लोली स्लोली बिकॉज इट्स ए बिहेवियर चेंज एक्टिविटी वी विल सी दैट पीपल विल मूव टुवर्ड्स मोर क्लीनर एंड इको फ्रेंडली आस्पेक्ट। ਸੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ बिल्कुल, ये पुस्तिका जो है डॉक्टर सुमन मोर पंजाब यूनिवर्सिटी से और मेरे द्वारा लिखी गई और इसका विमोचन जो हमारे श्री आदर्श कुमार गोयल जी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरमैन हैं उनके द्वारा किया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोर्ट ने तो एक बैन लगा दिया, लेकिन उस वो बैन क्यों लगाया, उसके पीछे की भूमिका क्या है, ये किस तरह से पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं, वो समझ जब लोगों को आती है तो वो अपनी तरफ से एक वॉलंटियर करते हैं कि हम पटाखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो कहते हैं कि करेंगे वो ग्रीन क्रैकर की तरफ मूव कर रहे हैं, या बिल्कुल ही आप कह दीजिए कि जो और भी कॉन्सेप्ट इसमें बताई थी उनको पालन करते हुए दिवाली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ देखिए, अगर आप मेरे से बात करें तो स्कूल कॉलेज के चिल्ड्रन, इसके अलावा कल ही मेरी जो है चिल्ड्रन साइंस कॉन्फ्रेंस जो पंजाब स्टेट की है उसमें हमने डिस्कशन किया और उसमें यही लाए कि किस तरह से बच्चे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपना, और वो दिखाएंगे कि उनकी अवेयरनेस के थ्रू उन्होंने अपने क्षेत्र को बेसिकली इंस्टेड ऑफ ग्रीन क्रैकर क्रैकर फ्री जोन बनाया। और वो अपनी कॉन्सेप्ट जब शेयर करते हैं तो वो एक सक्सेस स्टोरी है। बेसिकली साइंस फॉर सोसाइटी की कॉन्सेप्ट को लेके कल हमने पंजाब के जो शिक्षक हैं उनके साथ भी चर्चा की थी। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣੇ नहीं, देखिए क्या है, पहली चीज़ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਕਸਰ बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने इंश्योर किया है और इसकी जिम्मेदारी तय की है कि जो ग्रीन क्रैकर हैं वही देंगे। तो ग्रीन क्रैकर की पहचान के लिए भी बात आई फिर। तो ग्रीन क्रैकर जो है, सबसे पहली बात जैसे मैंने बताया CSIR नीरी का लोगो बना हुआ है इस पे, उस पर ग्रीन क्रैकर लिखा हुआ है। दूसरा क्या है कि आप गूगल प्ले स्टोर या बाकी जगह से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ग्रीन टू आइडेंटिफाई ग्रीन क्रैकर। जब आप ये गूगल करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद जो एक बार कोड है फायर क्रैकर के ऊपर बना, आप उसे स्कैन करेंगे तो उसका केमिकल कंपोजिशन और ये किस तरह का ग्रीन क्रैकर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के ग्रीन क्रैकर हैं, श्वास, सेफ वाटर रिलीजर, सेफ वाटर रिलीजर, यानी कि जब ये ऊपर जाते हैं तो वेपर और वाटर की फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो जैसे स्मोक गन वो पानी के साथ डस्ट पार्टिकल सेटल होते हैं। तो ये है श्वास। फिर है सेफ थर्माइट क्रैकर। बेसिकली इनका आप कह सकते हैं कि ये लेस पर्टिकुलेट मैटर को रिलीज़ करते हैं और इनका कंपोजिशन इस तरह से किया गया है कि पोल्यूशन कम से कम हो। फिर है सफल, सेफ मिनिमम एल्यूमिनियम, यानी कि इसमें जो एल्यूमिनियम है उसे पोटेशियम या मैग्नीशियम से रिप्लेस किया गया है ताकि जो टॉक्सिक मेटल्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम हो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ देखिए, पहली चीज़ अपने ऑथराइज्ड वेंडर से फायर क्रैकर करें, ख़रीदें। दूसरा, अगर हो सके तो फायर क्रैकर को मना करें। फिर भी अगर आपको लगता है तो उनको सेफ़ यूज़ करें। सेफ़ यूज़ का मतलब होता है कि जब हम फायर क्रैकर लाए हैं तो जैसे आप मेरा मोहल्ला देख रहे हैं तो एक कम्युनिटी क्रैकिंग हो सकती है, तो आप मिलजुल के करेंगे तो थोड़ा कम क्रैकर यूज़ होंगे। इसके अलावा बच्चों का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि उनके साथ एक बड़ा बुजुर्ग जरूर रहे, एक पानी की बाल्टी साथ में रखें, पूरी वहाँ के कॉटन के कपड़े पहने और लूज़ कपड़े पहने जब भी आप फायर क्रैकर के साथ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा, कोशिश करें कि जब फायर क्रैकर का धुआं है वो बच्चों को काफ़ी एक्सपोज करता है, तो मतलब ऐसे क्रैकर लें जो दूर से आप छुटा सकें। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, या जिनको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है, कोमॉर्बिड हैं, उनको जो धुएं का या स्मोक की वजह से ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। और अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो अपने जनरल प्रैक्टिशनर या नियरेस्ट हॉस्पिटल के साथ कॉन्टैक्ट करें। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ देखिए, फायर क्रैकर से ना केवल
मानव स्वास्थ्य को बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान होता है। दूसरी बात जो हमारे आप कह सकते हैं कि बर्ड्स हैं, पेट्स हैं या स्ट्रीट एनिमल हैं, उनको भी बर्न इंजरीज़ या वो उनको कभी-कभी खा भी लेते हैं। तो उनके जो आप कह सकते हैं कि डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू भी आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेट्स अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ताकि ये जो दिवाली हो ये एक खुशहाली लाने वाली हो, जिसमें हम प्रकृति की रक्षा के लिए एक संकल्प लें और जो हमारा आसपास का वातावरण है, जो पोस्ट कोविड के बाद हम एक सिचुएशन में आ रहे हैं, एक ग्रीन रिकवरी पर फोकस करते हुए उसको अपना योगदान दें, उसमें अपना योगदान दें। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਈਵਾਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਰੂਰ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਬਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ।